Hello students, today's topic is post-fertilization events. Which comes from the double fertilization. डबल फर्टिलाइजेशन में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, उसमें जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो प्रोड्यूस हुआ था ट्रिपल फ्यूजन से, वो एंडोस्पर्म डेवलप करेगा एंड जो सिनगेमी प्रोसेस हुई थी उसमें से जाइगोट फॉर्मेशन हुआ था, वो क्या होगा, इम्ब्रियो फॉर्म करेगा। ठीक है, सो उसके बाद की जो ये इवेंट्स होती है उसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलेंगे। मींस एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होगा और वो क्या फंक्शन करेगा एंड इम्ब्रियो कैसे फॉर्म होगा। ठीक है, सो देखते हैं, चलिए। फर्स्ट, एंडोस्पर्म डेवलपिंग। एंडोस्पर्म जो है वो प्रोड्यूस कैसे होता है, फ्रॉम द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। So in the endosperm development is precedes to the embryo development. एंडोस्पर्म अगर डेवलप हो गया तो वो किसमें हेल्प करेगा, इम्ब्रियो डेवलपमेंट में। एंडोस्पर्म जो है वो एक टाइप का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है इम्ब्रियो को, वो ग्रो हो सके इसलिए। ठीक है, सो इसमें जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है वो रिपीटेडली क्या होता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा। ठीक है, दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म इज रिपीटेडली डिवाइडेड and forms triploid endosperm tissue, and these tissue are specifically for the food reserve material which helps to the embryo development। ठीक है, और ये जो टिश्यू है वो स्पेशलाइज किसके लिए है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं और वो इम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड देन PEN जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, ठीक है, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था वो भी क्या होगा, रिपीटेडली डिवाइड होके बहुत सारे फ्री न्यूक्ली वो क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। सो PEN अंडरगोज सक्सेसिवली फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स एंड फॉर्म मेनी न्यूक्ली। ठीक है, सो उसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, इसमें टेंडर कोकोनट। इन द टेंडर कोकोनट द वाटर, ठीक है, जो वाटर होता है वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड द सराउंडिंग व्हाइट kernel is nothing but the cellular endosperm। सो इसमें जो पहले टिश्यू जो फॉर्म हुए थे विच अंडरगोज सेल वॉल फॉर्मेशन, उसमें क्या होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन होगा और वो सेल्यूलाइजेशन होता जाएगा उसका। ठीक है, तो फ्री न्यूक्लियर पार्ट जो होता है वो भी एक टाइप का एंडोस्पर्म है, जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोल सकते हैं उसको। एंड ठीक है, जो सेल वॉल वाला पार्ट है वो सेल्यूलर जो एंडोस्पर्म है वो भी उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, भी इम्ब्रियो फॉर्म करने के लिए इम्ब्रियो फॉर्मेशन जो होगा उसमें यूज होता है। ठीक है, सो उसका एग्जांपल हमने टेंडर कोकोनट देखा, और उसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक जो प्लांट हो उसमें एंडोस्पर्म होगा ही। ठीक है, कभी कभी ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो उसको कंप्लीटली कंज्यूम कर लेता है। कंज्यूम क्यों, उसका एम्ब्रियो जैसे जैसे डेवलप होता जाएगा, और हमने देखा अभी कि एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, और उसके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं पी है, ग्राउंड नट है, ठीक है, तो उसमें बीन्स है, तो उसमें कंप्लीटली जो एंडोस्पर्म है वो कंज्यूम हो जाता है। एंड ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें थोड़ा सा एंडोस्पर्म बच जाता है एंड आफ्टर द मैच्योरेशन वो एंडोस्पर्म कंप्लीट होता है, तो उसमें कैस्टर एंड कोकोनट है जिसमें वो परसिस्टेंट पार्ट एज अ परसिस्टेंट पार्ट इसमें होता है। ठीक है,
सो ये था एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में हमने क्या देखा, जो पीईसी था वो कम्प्लीटली रिपीटेडली डिवाइड होके वो सेल्फ टिश्यू फॉर्म करेगा एंड दिस टिश्यू इज अंडरगोज स्पेशलाइज्ड फूड न्यूट्रिशन फॉर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द रिजर्व फूड मटेरियल विच इज यूज्ड इन द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये एंडोस्पर्म था। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अभी देखते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो जनरली डेवलप कहाँ पे होगा, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था डबल फर्टिलाइजेशन में एट द माइक्रोपाइलर एंड एग सेल इज प्रेजेंट। ठीक है, और वहां पे क्या हुआ था, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ था, राइट। तो एट द माइक्रोपाइलर एंड this embryo develops, ठीक है, where the egg cell is situated and zygote is formed। वहां पे जहाँ पे जाइगोट फॉर्म हुआ था वहां पे ये एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो। मोस्ट ऑफ द जाइगोट इज डिवाइड ओनली आफ्टर द सर्टन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। अगर वहां पे थोड़ा सा एंडोस्पर्म फॉर्म हुआ है उसके बाद ही जो है एम्ब्रियो डेवलप होगा, बिकॉज एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए न्यूट्रिशन की नीड होती है, इसलिए। ठीक है, तो वो कभी डेवलप होगा, ओनली आफ्टर द एंडोस्पर्म डेवलपिंग। ठीक है, और मोस्टली जो मोनोकोटिलिडोन्स प्लांट होते हैं, डाइकोटिलिडोन्स प्लांट होते हैं, ठीक है, उसमें जो इनिशियल स्टेजेस के जो एम्ब्रियो होते हैं वो बोथ इन मोनोकोटिलिडोन्स एंड डाइकोटिलिडोन्स में क्या होंगे, सेम टाइप के होंगे, और उसके बाद वो थोड़े थोड़े से डिफरेंट होते जाएंगे। ठीक है, तो उसमें जो एम्ब्रियो फॉर्म होंगे वो इनिशियली फर्स्ट ग्लोब्यूलर शेप में प्रो एम्ब्रियो फॉर्म होगा, उसके बाद ग्लोब्यूलर शेप्ड का, देन उसके बाद हार्ट शेप का फॉर्म होगा, और उसके बाद जो मैच्योर एम्ब्रियो है वो डेवलप होगा। देखते हैं जो ये जाइगोट फॉर्म हुआ था एक सेल में वो क्या होगा, रिपीटेडली डिवाइड होता जाएगा। एक सेल में से 2 सेल ऐसे फॉर्म होंगे, देन 1 बाय 1 ऐसे सेल्स जो है वो डेवलप होते जाएंगे, और उसमें जो प्रो एम्ब्रियो के बाद जो एम्ब्रियो फॉर्म होगा वो कैसा होगा, ग्लोब्यूलर शेप। ठीक है, ऐसे ग्लोब्यूलर शेप जो है वो एम्ब्रियो फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये क्या था, ग्लोब्यूलर शेप। देन आफ्टर उसके बाद कैसा फॉर्म होगा, हार्ट शेप। ये जो ग्लोब्यूलर शेप था वो क्या हो जाएगा, हार्ट शेप का। ठीक है, दिस इज द रफली डायग्राम। देन हार्ट शेप, एंड उसके बाद जो होगा वो मैच्योर एम्ब्रियो क्या होगा, फॉर्म होगा। ठीक है, ऐसे मैच्योर एम्ब्रियो फॉर्म हो जाएगा। ओके, नाउ 1 बाय 1 हम देखेंगे डाइकोटिलिडोन्स जो होता है उसका एम्ब्रियो स्ट्रक्चर कैसा होगा एंड मोनोकोटिलिडोन्स का कैसा होगा, देखते हैं। अभी डाइकोटिलिडोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम देखते हैं। डाइकोटिलिडोन, ठीक है, डाइकोटिलिडोन में फर्स्ट वन इज एम्ब्रियोनल एक्सिस फॉर्म होगा। जो एम्ब्रियो मैच्योर फॉर्म हुआ था उसमें से क्या होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस। अभी डाइकोटिलिडोन्स है, सो देयर आर द 2 कोटिलिडोन्स आर प्रेजेंट, ओके, एंड दिस लास्ट वन इज द hypocotyl with the root cap. Okay, this is the embryonal axis. This and these 2
cotyledons. The upper portion of the embryonal axis, which is epicotyle, इसको क्या बोलेंगे? Epicotyle, which terminates with the plumule. Plumule is also known as stem tip. ठीक है, यहाँ से जो होगा वो स्टेम डेवलपमेंट होगा. एंड द लोअर पोर्शन ऑफ द embryonal axis is known as hypocotyle, and its lower portion, जो एंड बिलो पोर्शन है, is terminates with the root tip. यहां से क्या होगा? रूट डेवलपमेंट होगा. एंड दिस रूट टिप इज कवर्ड विद द रूट कैप. ओके, ठीक है. तो ये था डाइकोटिलीडन का स्ट्रक्चर. ठीक है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, उसका जो अपर पोर्शन है ऑल्सो नोन एज एपिकोटाइल, एंड इट टर्मिनेट्स विद द प्लूम्यूल और स्टेम टिप. Lower part of the embryonal axis is known as hypocotyle, and it's terminate with the root tip, and root tip is covered with the root cap. Right? अभी नेक्स्ट देखते हैं. चलिए मोनोकोटिलीडन का मोनोकोटिलीडन स्ट्रक्चर. Embryo of the monocotyledon consists of only one cotyledon. ठीक है, monocotyledon है मीन्स वहां पे cotyledon कितना प्रेजेंट होगा? 1. So this is the embryonal axis. On the lateral side of that there is the one cotyledon. इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा. This cotyledon, monocotyledon structure is slightly complex. ठीक है, उसका जो लोअर पोर्शन है बिलो द, ये क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस है. ओके, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है. बिलो पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस is covered with the root tip, and यहाँ पे root cap भी present होगी. And this root cap has some undifferentiated mass called coleorhiza. And upper part of the embryonal axis, जो lateral side में उसका होगा, उसको क्या बोलेंगे एपिकोटाइल. ठीक है, एंड दिस एपिकोटाइल हैज सम लीफ बड प्रीमोडियल, लीफ जैसा स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, और उसको हम क्या बोलेंगे? कोलियोटाइल. वो क्या है? कोलियोटाइल. ठीक है, और ये इसमें जो इन ग्रास फैमिली, अगर मोनोकोटिलीडन में हम ग्रास फैमिली ले, उसका एग्जाम्पल में ले सकते हैं. ग्रास फैमिली में जो कोटिलीडन होता है, इस कोटिलीडन इज नॉन एज स्कुटेलम. क्या बोलते हैं उसको? स्कुटेलम. ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा डिफरेंट डायग्राम दिया हुआ है, एंड दैट इज द एलएस ऑफ द मोनोकोटिलीडन. ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ है? आपको एलएस दिया हुआ है. ये मैंने जो डायग्राम ड्रॉ की है वो कंप्लीट डायग्राम है. ओके, सो हमने डाइकोटिलीडन, मोनोकोटिलीडन का एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखा. ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे सेल, विच इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, और उसके बाद हम एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी देखेंगे. ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहे. स्टे एट होम, स्टे सेफ.